कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है और जल्द भारत का नापाक हाथ कटने वाला है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज। अच्छा, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है नाजरीन कि जब कोरोना आया और लॉकडाउन लगा तो अवाम में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। लॉकडाउन में रहना कितना मुश्किल होता है इनको पता चला। कोरोना का मसला अपनी जगह था ही, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये बन गया कि लोग घरों में बंद होकर रह गए। कैसे रहेंगे घरों में बंद? अवाम का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अवाम ने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम घर से बाहर ना निकलें। ऐसे में इस बात का एहसास पैदा हुआ कि अपनी मर्जी से सफ़र करना और आना जाना किसी नेमत से कम नहीं है। कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि हम जैसे लोगों का चंद दिन के लॉकडाउन को निकालना बहुत मुश्किल हो गया और उस लॉकडाउन में कोई जुल्म नहीं हो रहा था, सिर्फ हम घरों में बंद थे। तो फिर वो कश्मीरी अवाम जिसको भारत ने कई महीनों से नज़र बंद कर रखा है, उनके पास ना इंटरनेट की सहूलत है, ना खाने पीने की सहूलत है, ना वो कहीं बाहर आ जा सकते हैं, उन पर बाकायदा ज़िंदगी तंग कर दी गई है। इतनी मुश्किलात के बावजूद वो वक्त गुजार रहे हैं। क्या आपने सोचा कैसे? कैसे? क्या उनके सब्र की आप दाद नहीं देंगे? आज उनके सब्र का हर तरह से इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन मजाल है कि एक लम्हे के लिए भी उनका ईमान डगमगाया हो या उनका जो जज्बा आज़ादी है वो मान पड़ा हो, कम हुआ हो। ये वो आज़ादी का जज्बा कह लें जो उन बहादुर कश्मीरियों के दिलों में जगमग कर रहा है। उनके दिल आज़ादी के जज्बे से भरे हुए हैं, इसीलिए जुल्म के गहरे अंधेरे इस जज्बे को कम कर ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मकबूजा कश्मीर के लोग आप समझ लें कि उन जुगनुओं के मानंद हैं जो रात के अंधेरे में अपनी रोशनी फैलाते हैं और अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं। ये मजलूम कश्मीरी भी इन जुगनुओं की तरह भारतीय फ़ौज के जबर के अंधेरे में अपनी आज़ादी की रोशनी फैला रहे हैं। भारतीय फ़ौज, भारतीय सेना इनको दबाने के लिए आपको पता है कि हर हरबा आजमा चुकी है। क्या नहीं किया इन्होंने? सब कुछ तो कर लिया। लाखों की तादाद में वहाँ पे फ़ौज है, क्या नहीं करते वो इनके साथ, कितना जुल्म करते हैं, पे गोलियाँ बरसाई जाती हैं। लेकिन सब कश्मीरियों ने इन गोलियों का सामना करने के लिए अपनी छाती आगे की। कितनी माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए और अभी भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जज्बा ख़त्म नहीं हुआ और ना कभी होगा। भारतीय फ़ौज की गोलियां इन बहादुर सीनों के आगे आप कह लें कि कम पड़ गई हैं। भारतीय फ़ौज जब नाकाम पर नाकाम होती चली आई और इसको हर तरह से धूल चटाना पड़ी, तो फिर इसने पैलेट गन के ज़रिए, धूल चाटने के बाद पैलेट गन के ज़रिए कश्मीरियों की बिनाई छीनने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, उनके जज्बे को कम करने की कोशिश की कि अगर वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटते तो फिर उनकी आज़ादी के ख्वाब देखने वाली आंखों को छीन लिया जाए, उसके नूर को छीन लिया जाए। ये इनका प्लान था, साजिश। लेकिन भारतीय फ़ौज और वो जो एक दरिंदा, एक वहशी जिसको इंसान कहना, इंसानियत के साथ मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जुल्म होगा, वो जो घटिया इंसान है, घटिया घटिया नरेंद्र मोदी, उसको क्या पता कि आंखें तो छीनी जा सकती हैं लेकिन आज़ादी के ख्वाब को कोई नहीं छीन सकता। नरेंद्र मोदी कश्मीरियों की आंखों की रोशनी तो छीन रहा है लेकिन उनके जज्बा आज़ादी को नहीं छीन सकता। ये बात उसको जितनी जल्द समझ आ जाए उसके लिए बेहतर होगा। इनके ईमान की रोशनी, जो कश्मीरियों के ईमान की रोशनी है, उसको कैसे छीन सकता है एक घटिया शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी? इनकी बहादुरी की रोशनी को ये कैसे छीन सकता है? कश्मीरियों की बहादुरी की रोशनी को इस नरेंद्र मोदी ने, इनकी भारतीय सेना ने, इनकी बीजेपी गवर्नमेंट ने रियाज नाइको, बुरहान वानी, इस तरह की आज़ादी के रखवालों को शहीद किया और उनका इमेज ख़राब करने की कोशिश की, उनको दहशतगर्द, टेररिस्ट करार दिया गया। लेकिन सब जानते हैं कि दहशतगर्द आज़ादी के मतवाले नहीं बल्कि ये नरेंद्र मोदी और इसकी भारतीय सेना है। और ये बुज़दिल शख्स है, बहादुर शख्स बंदूक के ज़ोर पर अपने मुखालिफ को दबाता नहीं है। जो बंदूक के ज़ोर पर किसी को दबाने की कोशिश करता है वो डरपोक होता है। लेकिन हैरत की बात कि बंदूक के ज़ोर पे भी तुम जो चाहते थे वो नहीं हो सका। ये तुम्हारी हार है, घटिया शख्स। कश्मीरी नहीं दब रहे तुम्हारी बंदूक के ज़ोर पे भी। लाखों की तादाद में वहाँ पे फ़ौज तैनात है, फिर भी तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया, तुम नाकाम हो गए, तुम्हारी स्ट्रैटेजी नाकाम हो गई। ना तुमसे मुल्क संभल रहा है, ना तुम ताकत के बावजूद अपनी ताकत का भरम रखने में कामयाब हो सके हो। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए नरेंद्र मोदी। और मजलूम कश्मीरियों की जो साबित कदमी है, मेरे ख्याल से दुनिया के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी मिसाल है। इतने मुश्किल वक्त में ये लोग अपना हौसला नहीं हारे। और आपको पता है ना नाजरीन, की आजमाइश में
सब्र करने वाला शख्स ही कामयाब होता है। हमारा दीन भी हमें सब्र ही सिखाता है। लेकिन ऐसे कड़े वक्त में सब्र करना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। जिस पर गुजर रही होती है उससे पूछें।